ये है आर्यन, एक पुराने से कमरे में रहने वाला पर नए जमाने के ख्वाब देखने वाला। गरीबी उसके पांव की जंजीर थी, लेकिन उसकी निगाहें आसमान पर थीं। एक दिन उसे एक खबर मिली, शहर से दूर एक पुरानी हवेली में नौकरी है। कुछ लोग कहते थे कि वो जगह मनहूस है, पर आर्यन के पास खोने को कुछ नहीं था। आर्यन को एक ऐसी नौकरी की तलाश थी जो उसकी किस्मत बदल दे। आज वो इस हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। हवेली के मालिक ने उसे एक अजीब शर्त दी, 24 घंटे एक कमरे में बिताओ और इतनी दौलत पाओ जो कभी खत्म ना हो। क्या ये सच में किस्मत है? आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। वहां सब कुछ था सिवाय वक्त देखने किसी जरिए के। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आर्यन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। शुरुआत में सब आसान लगा। आर्यन ने सोचा बस एक दिन की तो बात है, फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन 2 घंटे बाद ही कुछ अजीब हुआ। आर्यन ने आईने में देखा, क्या वो बूढ़ा हो रहा था? आर्यन, आर्यन बेटा दरवाजा खोल दो। माँ? आर्यन मुझे अंदर आने दो। लेकिन मालिक ने कहा था दरवाजा नहीं खोलना। कहां है? यहां कुछ होना चाहिए। ये क्या है? हेल्प मी, डोंट स्टे। दीवारों पर लिखे पुराने निशान चीख चीख कर कह रहे थे कि ये कमरा वक्त निकल जाता है। डर आर्यन के दिल में बैठ गया। उसे समझ आया कि बाहर शायद सदियां गुजर रही हैं। अब फैसला उसके हाथ में था। दौलत चाहिए थी या वो लोग जो उसके इंतजार में बूढ़े हो रहे थे। वक्त गुजरता गया। आर्यन को अब भूख नहीं लग रही थी, सिर्फ डर लग रहा था। कितने दिन बीत गए उसे कुछ नहीं पता था। हर गुजरने वाला पल आर्यन की जवानी चुरा रहा था। वो कमरा एक सांड ग्लास की तरह था, जहां आर्यन ही रेत सैंड था। अचानक दीवार पर एक खिड़की दिखी। बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। क्या ये सिर्फ 24 घंटे थे या 24 साल? आर्यन, खिड़की में उसे अपनी छोटी बहन दिखी जो अब दादी बन चुकी थी। वो आर्यन की पुरानी तस्वीर पकड़कर रो रही थी। बहन, तुम यहां कैसे? गुस्से और दुख में आर्यन ने वो दौलत फेंक दी। उसे अब सोना नहीं, सिर्फ अपना खो गया वक्त वापस चाहिए था। क्या ये एक परछाई है? हवेली का मालिक वहां खड़ा है, बिना कुछ कहे मुस्कुरा रहा है। इस कमरे से निकलने की चाबी सोना नहीं, बलिदान है। चाबी ये थी कि अगर वो अपनी बच्ची कुछ ही जिंदगी किसी और के नाम कर दे तो दरवाजा खुल सकता है। मुझे नहीं चाहिए ये पैसा, मेरी मां को वापस लाओ। जैसे ही उसने दिल से लालच छोड़ा, कमरा लराजने लगा। जादू टूट रहा था, लेकिन क्या वो जिंदा बाहर निकल पाएगा? वक्त की रफ्तार ने आर्यन को निचोड़ दिया था। उसके हाथ अब कांप रहे थे और जवानी कहीं पीछे छूट गई थी। वो सोना जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था, अब उसे मिट्टी के समान लग रहा था। अचानक कमरे में एक धुन चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा अब आर्यन को हमेशा के लिए निगल लेगा। धुन में उसे अपनी मां दिखी, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो आज भी दरवाजे पर आर्यन का इंतजार कर रही थी। सब कुछ ले लो, मेरी सारी जिंदगी ले लो, पर मुझे मेरी मां से एक बार मिलने दो। तभी कमरे के बीच में एक सुनहरी चाबी प्रकट हुई। ये चाबी आर्यन के सच्चे पछतावे की थी। इस चाबी ने मुझे सच्चाई दिखाई। अब मेरी आंखें आंसुओं से भर गई हैं। चाबी को पकड़ने पर आर्यन को दर्द हुआ, पर उसने उसे नहीं छोड़ा। वो जानता था कि ये उसकी आखिरी उम्मीद है। उसका शरीर कमजोर था, पर उसका इरादा मजबूत। वो घसीटते हुए उस भारी दरवाजे तक पहुंचा।
जैसे ही उसने चाबी लगाई, एक ऐसी रोशनी हुई जिसने पूरे कमरे को भर दिया। जादू टूट चुका था। दरवाजा खुला और बरसों बाद आर्यन ने असली सूरज की रोशनी देखी, पर बाहर की दुनिया पहले जैसी नहीं थी। हवेली अब एक खंडहर बन चुकी थी। पेड़ पौधे जंगल बन गए थे और हर तरफ खामोशी थी। जब वो अपने गांव पहुंचा तो वहां की पहचान ही खत्म हो चुकी थी। सब कुछ डिजिटल और अनजान था। अपना पुराना घर मिला। वो गिरने वाला था, मगर अंदर एक छोटा सा दिया अब भी जल रहा था। अंदर मां नहीं थी, सिर्फ उनकी एक पुरानी तस्वीर थी। आर्यन को समझ आया कि वो बहुत कर चुका था। दौलत तो तुमने कमा ली, पर क्या तुम वक्त खरीद पाए? आर्यन ने सब कुछ खोकर सिर्फ एक सच सीखा। दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी एक गुजरा हुआ पल वापस नहीं ला सकती। टाइम इज प्रेशियस। आर्यन को अब समझ आ गया था। दौलत तो हद की मेल है, पर वक्त वो हीरा है जो एक बार खो जाए तो पूरी दुनिया की दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। जिंदगी पैसों से नहीं, अपनों के साथ बिताए हुए पालों से बनती है। आर्यन ने सब कुछ खोया, पर एक गहरा सबक पा लिया। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी वक्त की कीमत समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।